4 से 5 महीने हो चुके हैं तुम्हारी क्लास को स्टार्ट हुए। ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है सभी बच्चों का, और तुम अभी भी कंफ्यूज्ड हो कि स्टार्टिंग करनी कैसे है। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही होने वाली। अगर तुमने अभी भी स्टार्ट नहीं किया ना, तो ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर होने वाला है, चाहे तुम क्लास 9th में हो या फिर 10th में। बट अगर तुम आज ही से एक्शन लेते हो ना, तो मेरी गारंटी है तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 95% इजीली स्कोर कर रहे होंगे। हाउ टू स्टार्ट क्लास 9 एंड 10 फ्रॉम नाउ। तो देखो, वीडियो एकदम सिंपल होने वाला है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा अटैक मोड ऑन करने का तरीका। उसके बाद बताऊंगा मैं तुम्हें सिस्टम सेटअप। जैसे गेमिंग के लिए पहले सेटअप करते हैं ना, ऐसे स्टडी करने के लिए भी तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत होने वाली है वो सब अच्छे से बताऊं। एंड देन थर्ड मैं बताने वाला हूँ तुम्हें सिग्मा स्ट्रेटजी, जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि अब इस मंथ में तुम्हें कैसे पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले मैं तुम्हें एक बड़े भाई की तरह कुछ समझाना चाहता हूँ। देखो, तुम लेट नहीं हो, अभी भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। अगर तुम धीरे धीरे पढ़ते हो तो पेपर तुम्हारा एकदम प्रेडिक्टेबल है, सिलेबस फिक्स है, पीवाईक्यूज फिक्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फिक्स है। तो बस स्मार्ट प्लान बनाना है और रोज उठ के उस प्लान को फॉलो करना है। तो प्लान को फॉलो करने के लिए तुम्हें अपना अटैक मोड ऑन करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हें इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 है तुम्हारा स्टडी 4 आवर पर डे। हाँ, तुम्हें अपना अटैक मोड ऑन करने के लिए डेली स्टडी करना है। अभी तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम्हें 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 घंटे पढ़ लो, बस इनफ है। अब इन 4 घंटों के लिए तुम्हें अपना फोन ऑफ कर देना है। साथ ही साथ तुम्हारा माइंड प्रेजेंट में होना चाहिए, फालतू की ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं चाहिए इन 4 आवर्स में। साथ में तुम्हारा गोल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अगर तुम ऑनलाइन स्टडी करते हो फोन से ही, तो अपने जितने भी नोटिफिकेशन है ना, सभी को ऑफ कर देना, उसके बाद क्लास लेने बैठो। अब इन 4 घंटे में तुम्हें सेल्फ स्टडी किस तरह से करना है, तुम 2 सेशन में डिवाइड करोगे अपने टाइम को। सेशन 1 होने वाला है तुम्हारा 2 आवर्स का, और सेशन 2 भी तुम्हारा 2 आवर्स का होगा। तो सेशन 1 में तुम अपने टफ सब्जेक्ट को पढ़ोगे, जैसे मैथ्स एंड साइंस। इन 2 आवर्स में तुम अपने इन 2 सब्जेक्ट को पढ़ोगे। एंड इसके बाद सेशन 2 में तुम अपने लाइटर सब्जेक्ट को पढ़ोगे, जैसे एसएसटी, इंग्लिश एंड हिंदी। ये 3 सब्जेक्ट तुम्हें अपने सेशन 2 में पढ़ने हैं। ठीक है, इस तरह से करोगे ना, तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा अटैक मोड ऑन करने के लिए। देखो, अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जिसको खुद से चीजें करने में प्रॉब्लम होती है, उसके लिए सबसे बेस्ट है तुम कोई ऑनलाइन बैच ले सकते हो। इसके बाद सेकंड स्टेप है तुम्हारा स्किप अननेसेसरी कोचिंग, यूज ऑनलाइन प्लस सेल्फ स्टडी। अब अननेसेसरी कोचिंग मैंने इसलिए बोला क्योंकि तुम ट्यूशन वगैरह जाते हो, वहां जाते हुए तुम्हारा आने जाने का टाइम वेस्ट होता है, और साथ में तुम अपने दोस्तों के साथ फालतू की गॉसिप्स करोगे। अगर तुम्हें यही करना है तो यार अपने स्कूल में कर लिया करो ना। मैं नहीं मानता कि स्कूल पढ़ने के लिए जाना है, मेरे लिए स्कूल था मौज मस्ती का घर। तो जितनी भी शैतानी करनी है, मौज मस्ती करनी है, स्कूल में कर लिया करो। और अगर कोचिंग में तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होता तो फिर अच्छी बात है, चले जाओ, वरना ऑनलाइन स्टडी सबसे बेस्ट है। और ऑनलाइन स्टडी करते कैसे हैं, इस वाली वीडियो को जाके देख लेना, मैंने इसमें डिटेल में बताया है। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ, बैच है तुम्हारे पास तो ठीक है, नहीं तो यार तुम यूट्यूब से पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे तुम्हारे पास बहुत सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। और सेल्फ स्टडी के लिए मैंने बता ही दिया है, 4 आवर्स तुम्हें डेली पढ़ना है। ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड स्टेप होगा अटैकिंग मोड में। अब लास्ट एंड थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट तुम्हारा ये स्टेप होने वाला है, जिसमें तुम्हें डेली 30 मिनट का वर्कआउट करना है और कम खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि ठूस ठूस कर खा रहे हो। अब डेली 30 मिनट वर्कआउट करने से तुम्हारी बॉडी तो स्ट्रांग होगी ही होगी, और साथ में तुम्हारा ब्रेन भी शार्प होगा। और पता है डेली तुम्हें क्या क्या फायदे होने वाले हैं 30 मिनट एक्सरसाइज करने से। तुम्हारी सबसे पहले तो मेमोरी इंप्रूव होगी, साथ में तुम्हारा फोकस बूस्ट होगा, और तुम्हारा लोअर स्ट्रेस होने वाला है, और साथ में तुम्हारी एनर्जी भी इंक्रीज हो रही होगी। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, तुम या तो वॉक पे जा सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, अगर डांस पसंद है ना तो डांस भी कर सकते हो, योगा, स्ट्रेचिंग, कुछ भी कर सकते हो जिसमें तुम्हें मजा आए। मतलब 30 मिनट में तुम्हारा वर्कआउट अच्छे से होना चाहिए बस। अब ये चीजें मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम इनको करते हो ना, तो तुम्हें कोई इतना तगड़ा एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा स्टडी में। वरना मैं भी बाकियों की तरह तुम्हें सीधे प्लान बता देता, नो करो इसे एग्जीक्यूट, और वो तुमसे बिल्कुल भी नहीं होता। कितनी वीडियो देखी होंगी तुमने यूट्यूब पर, तुमने फॉलो ही नहीं की होंगी अभी तक। इसलिए मैंने तुम्हें ये अटैक मोड बताया है। अगर तुमने इसको ऑन कर लिया ना, तो गारंटीड तुम अपने एकेडमिक्स में और अपनी लाइफ में बाकी लोगों से बहुत ही आगे जा रहे होगे। ठीक है, ये 3 स्टेप्स थे। इसके बाद आता है तुम्हारा सिस्टम सेटअप। अब इसके अंदर तुम्हें अपने यार ये 5 थिंग्स तुम्हारे पास होनी चाहिए, अगर नहीं है तो अभी मंगा के रख लो। फर्स्ट है तुम्हारा एनसीईआरटी। ऑल सब्जेक्ट की तुम्हारे पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, चाहे तुम क्लास 9th में हो या फिर 10th में हो। जैसे ही तुम लेक्चर अटेंड करते हो तो उसके साथ साथ तुम्हें एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। अगर मैथ्स कर रहे हो तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, एनसीईआरटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
इसके बाद सेकंड है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बुक। एटलीस्ट 5 से 10 इयर्स के तुम्हारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस उस बुक के अंदर होने चाहिए। इन क्वेश्चंस को देखने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि कितने सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और तुम्हें अच्छे से पैटर्न भी पता चल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू बुक के बाद तुम्हें थर्ड लेक्चर प्लेलिस्ट रेडी करनी है। अगर तुम्हारे पास ऑनलाइन बैच है तो तुम्हारे पास ऑलरेडी लेक्चर की प्लेलिस्ट है, बट अगर तुम यूट्यूब से पढ़ते हो तो यूट्यूब पर तुम्हें प्लेलिस्ट खुद बनानी पड़ेगी। एक प्लेलिस्ट रेडी करो हर सब्जेक्ट की, उसके अंदर उन लेक्चर्स को डालते जाओ जो तुम अटेंड कर रहे हो। इससे तुम अगर अपने नोट्स में कभी कहीं पे भूलोगे ना तो तुम उन लेक्चर्स को दोबारा से देख सकते हो, तुम्हें इतना कोई टफ नहीं होगा। वरना फिर बाद में तुम ढूंढते रह जाओगे कि कौन सा लेक्चर अटेंड किया था, कहाँ से ये नोट्स बनाए थे। इसके बाद फोर्थ है तुम्हारा डाउट सॉल्विंग ऐप। अब तुम पढ़ रहे हो तो क्वेश्चंस के तुम्हारे डाउट कौन सॉल्व करेगा? घर पे बैठे हो तो घर पे तो तुम्हारे इतने तगड़े कोई पढ़ने वाला होगा नहीं, और होगा भी तो वो तुम्हारे ऊपर ध्यान ही क्यों दे? उनके पास उनका खुद का काम है, वो उसमें बिजी होंगे। तो इसीलिए तुम्हें अपने लिए एक डाउट सॉल्विंग ऐप भी डाउनलोड करके रख लेना है, जैसे चैट जीपीटी एंड डीपसीक। जब भी तुम्हें कोई डाउट आता है पिक्चर क्लिक करो और वहां पे अपलोड करो, तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा अच्छे से। एंड लास्ट है तुम्हारा योर नोटबुक, जिसके अंदर तुमने जो लेक्चर अटेंड किया है ना उसके तुम्हारे पास नोट्स अच्छे से होने चाहिए डिटेल में, क्योंकि यही नोट्स तुम्हारे रिवीजन के टाइम पे काम आने वाले हैं। तो सिस्टम सेटअप में तुम्हारी ये 5 थिंग्स थी, इनको तुम्हें अच्छे से फॉलो करना है। एंड उसके बाद तुम्हारी आती है सिग्मा स्ट्रेटजी, जिसमें तुम अपने ईयर को स्मार्टली डिवाइड करोगे। कैसे आओ बताता हूँ। जिसके अंदर तुम्हें 1, 3, 2 प्लान को फॉलो करना है। 1 का मतलब है फर्स्ट मंथ। इस मंथ के अंदर तुम्हें अपना जितना भी तुमने अभी तक बैकलॉग क्रिएट किया है ना उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। कैसे करोगे बैकलॉग को कंप्लीट करने का क्या तरीका है, अगर तुम इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट मंथ बैकलॉग के लिए होने वाला है। जितने भी तुम्हारे स्कूल में चैप्टर्स करा दिए हैं उन चैप्टर्स को तुम इस मंथ के अंदर जल्द से जल्द कंप्लीट करोगे। अब लेक्चर्स का मैंने बता ही दिया है, यूट्यूब से 1 शॉट वीडियो देख सकते हो, या फिर अगर तुम्हारे पास ऑनलाइन बैच है तो वहाँ के लेक्चर अटेंड कर सकते हो। ठीक है ना, फर्स्ट मंथ में तुम अपना बैकलॉग क्लियर करोगे। उसके बाद 3 तुम्हारा होने वाला है 3 मंथ के लिए, यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब 3 मंथ के अंदर तुम्हें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अब चाहे बीच में तुम्हारे हाफ ईयरली आए, यूनिट टेस्ट आए, जो भी आए उनको तुम मैनेज करोगे और साथ के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करने पर ध्यान दोगे। अब ये कैसे मैनेज करना है इसके लिए भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। ठीक, जब इतना कर लेते हो ना तो इस 1, 3, 2 प्लान में 2 डिनोट करता है 6th एंड 7th मंथ को, जो कि तुम्हारा पूरा होने वाला है रिवीजन टेस्ट इसके लिए। क्योंकि लास्ट के महीने बच रहे होंगे वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के या फिर 9th क्लास के एग्जाम के। अब उन 2 मंथ्स में तुम्हें बस रिवीजन और टेस्ट पर ही फोकस करना है। उस टाइम तक तुम्हारी सैंपल क्वेश्चन पेपर बुक भी आ जाएंगे, उनको लगाओ और अच्छे से प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है। बस यही था तुम्हारा 1, 3 एंड 2 प्लान। फर्स्ट मंथ तुम्हारा बैकलॉग और 3 मंथ तुम्हारा फुल सिलेबस एंड 2 मंथ रिवीजन टेस्ट। तो समझ गए ना अब तुम्हें कैसे स्टार्टिंग करनी है। अपना अटैक मोड ऑन करो, सिस्टम सेटअप करो और फिर सिग्मा स्ट्रेटजी को फॉलो करो। बाकी सब काम तुम्हारे अपने आप होते चले जाएंगे, क्योंकि अभी आगे तुम्हें और भी वीडियोस मिल रही होंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, और वीडियो पर अभी तक बने हुए तो कमेंट करके बता देना, मुझे भी तो पता चले कौन कौन लास्ट तक वीडियो को देख रहा था। बाकी अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ये वीडियो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इनको भी तुम देख सकते हो। और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।